हम दिल्ली से करौली तक क्यों आए, आज हम इसको बताएंगे। आपकी धार्मिक मान्यताएं चाहे जैसी भी हों, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपके लिए एक ब्रेन का टॉनिक होती हैं। जर्नल ऑफ हैप्पीनेस स्टडीज की जो बात कर रहे हैं उसमें 1500 से ज्यादा लोगों को शामिल किया गया था। यह पाया गया कि जो लोग साल में कम से कम 3 या 4 बार नए जगहों को एक्सप्लोर करते हैं, उनमें डिप्रेशन और एंजाइटी के मामले 20% तक कम पाए गए। निमहांस के कुछ सर्वेक्षण भी शामिल हैं। वो बताते हैं कि स्पिरिचुअल टूरिज्म से सब्जेक्टिव वेलबींग यानी आत्म कल्याण का स्कोर 30 से 35% तक बढ़ जाता है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले की एक प्रसिद्ध रिसर्च के अनुसार जब हम किसी विशाल मंदिर या ऐतिहासिक धरोहर को देखते हैं तो हमारे शरीर में साइटोकाइन्स का लेवल कम हो जाता है। आज मैं करौली शहर में हूँ। यहाँ मदन मोहन जी का दर्शन करने के लिए आए हुए हैं और इस दर्शन के माध्यम से मैं बताने की कोशिश करूँगा कि जो हमारी धार्मिक मान्यताएं हैं वो हमारे ब्रेन के एक्टिविटीज़ को कैसे प्रभावित करती हैं। तो आज की चर्चा द साइंस ऑफ सोल पर होने वाला है। करौली की गलियों से मदन मोहन जी के दरबार तक हम समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसी यात्राएं हमारे ब्रेन में किन चीजों को ठीक करती हैं। आज हम न्यूरो साइंस ऑफ पिलग्रिमेज की बात करने वाले हैं। क्यों इस तरीके की धार्मिक जगहें हमारे दिमाग के लिए एक मेडिसिन का काम करते हैं। हम दिल्ली से करौली तक क्यों आए, आज हम इसको बताएंगे और उसके पीछे के वैज्ञानिक प्रमाणों से इस चीज को जोड़ने की कोशिश करेंगे कि ऐसी धार्मिक यात्राएं हमारे जीवन में किन किन चीजों का बदलाव लाती हैं। ये न सिर्फ हमारे ब्रेन, हमारी सोच, बल्कि हमारी ये इम्यूनिटी, हमारे रोगों से लड़ने की क्षमताओं तक को प्रभावित करती हैं। जब हम दिल्ली की भीड़-भाड़ को पीछे छोड़ करके राजस्थान के बदलते हुए परिदृश्य में पहुंचते हैं तो हम एक ऐसे जगह पर होते हैं जहां हमें सिर्फ और सिर्फ नई चीजें, नया वातावरण और जिंदगी के सुकून से जुड़ने का मौका मिलता है। एक डॉक्टर की जिंदगी में बर्न आउट एक बहुत ही वास्तविक शब्द है। दिल्ली की ट्रैफिक, ओपीडी की भीड़, क्लिनिकल फाइलों के बीच कभी कभी हमारी आत्मा बस रुक जाना चाहती है। आज हम इसीलिए दिल्ली से करीब 300 किलोमीटर की दूरी पर राजस्थान के एक ऐसे शहर में आए हुए हैं जो इतिहास और आध्यात्मिकता की चादर ओढ़े हुए है। नाम है करौली। यहाँ मदन मोहन जी के मंदिर का दर्शन, उसकी मंगला आरती की हल्की ध्वनि और पुराने महलों की झलक को देखने का अपना ही आनंद है। यहाँ हम किसी 5 स्टार रिसोर्ट में घूमने नहीं बल्कि मदन मोहन जी के दर्शन के लिए आए हुए हैं। यहाँ आरती में जब हम खड़े होते हैं तो एक अजीब सी शांति और सुकून का अनुभव होता है। आपकी धार्मिक मान्यताएं चाहे जैसी भी हों, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपके लिए एक ब्रेन का टॉनिक होती हैं। एक डॉक्टर होने के नाते हमारे दिमाग में इन चीज़ों को सोचने का एक प्रॉपर कारण होता है। इसके पीछे एक गहरी न्यूरो साइंस का अपना कनेक्शन है और यह भी सच है कि विज्ञान यह मानता है कि ऐसे अनएक्सप्लोर्ड जगहों और आध्यात्मिक केंद्रों पर जाने से हमारा मेंटल हेल्थ सुधरता है। तो आज हम इन्हीं सारी चीज़ों का वैज्ञानिक विश्लेषण करने वाले हैं। साइकोलॉजी ऑफ न्यू एनवायरनमेंट को समझने वाले हैं। जब हम दिल्ली जैसे मेट्रो शहरों से निकल करके करौली जैसे अनछुए जगहों पर आते हैं तो हमारे दिमाग में किन किन चीज़ों का परिवर्तन होता है, आज हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। इसे साइंस की भाषा में नॉवेल्टी इंड्यूस्ड न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। 2013 में एक स्टडी हुई थी, जर्नल ऑफ हैप्पीनेस स्टडीज
जो बताती है कि जब हम नए एनवायरनमेंट में आते हैं तो हमारा दिमाग डोपामीन को रिलीज करता है। यह वह डोपामीन नहीं है जो सोशल मीडिया पर रील्स को स्क्रॉल करने से मिलता है या आलस्य में पड़े पड़े रहने से आपको अननोन सा जो मजा आता है, वो नहीं है। सोशल मीडिया का जो स्क्रॉल करने वाला आनंद है वो लास्ट में आपको नुकसान ही देता है, आपको डिप्रेशन की ओर ले जाता है। मैं जिसकी बात कर रहा हूं वो वास्तविक एक्सप्लोरेटरी डोपामीन है। जर्नल ऑफ हैप्पीनेस स्टडीज की जो बात कर रहे हैं उसमें 1500 से ज्यादा लोगों को शामिल किया गया था। यह पाया गया कि जो लोग साल में कम से कम 3 या 4 बार नए जगहों को एक्सप्लोर करते हैं उनमें डिप्रेशन और एंजाइटी के मामले 20% तक कम पाए गए। करौली जैसे शहरों की पुरानी हवेलियां, उनके पत्थरों की नक्काशियां, जो आप नए नए जगहों को एक्सप्लोर करते हैं, ये नयापन आपके ब्रेन के एमिगडाला, मस्तिष्क का डर का केंद्र, उसको ये शांत करते हैं और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट कर देते हैं। आध्यात्मिकता और मस्तिष्क के बीच में एक बहुत ही बड़ा कनेक्शन है। तो हम अब उसकी भी बात करेंगे जो मदन मोहन जी की आरती में महसूस होती है। इसे मेडिकल साइंस में न्यूरोथियोलॉजी कहा जाता है। पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च जिसमें डॉक्टर एंड्रयू न्यूबर्ग ने हजारों लोगों के मस्तिष्क का स्कैन किया और उस समय किया जब वो प्रार्थना या ध्यान की स्थिति में थे। उन्होंने पाया कि धार्मिक स्थलों पर होने वाली आरती और मंत्रोच्चार हमारे पैराइटल लोब, जो हमारे खुद के एहसास को नियंत्रित करते हैं, उनकी गतिविधि को कम कर देते हैं। इससे हमें ब्रह्मांड के साथ होने का एहसास मिलता है। इससे हमें जो ईश्वरीय भाव होते हैं उससे कनेक्ट होने का मौका मिलता है। यह जो विस्मय का भाव है, इस पर भी रिसर्च हुआ है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले की एक प्रसिद्ध रिसर्च के अनुसार जब हम किसी विशाल मंदिर या ऐतिहासिक धरोहर को देखते हैं तो हमारे शरीर में साइटोकाइंस का लेवल कम हो जाता है। साइटोकाइंस वे प्रोटीन हैं जो हमारे शरीर में इन्फ्लेमेशन या सूजन पैदा करते हैं। यानी श्रद्धा और विस्मय सिर्फ मन को ही नहीं, शरीर की बीमारियों को भी कम करते हैं। इसको लेकर के हम कुछ केस स्टडीज और रियल लाइफ बेस्ड एविडेंसेस पर भी बात करेंगे। तो चलिए हम आपको कुछ केस स्टडीज पर भी चर्चा करते हैं। हमारे पास एक पेशेंट आए थे, मिस्टर रघुवीर सर, 45 ईयर ओल्ड कारपोरेट मैनेजर जो क्रॉनिक स्ट्रेस और हाई ब्लड प्रेशर के शिकार रहे हैं। उनकी मेडिसिन तो चल ही रही थी, इसके साथ ही साथ उनका स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल का लेवल भी हाई लेवल पर था। हमने इंटरवेंशन के तरीके पर उन्हें बताया कि आप भीड़ भाड़ वाले जगहों से हट करके किसी शांत अनएक्सप्लोर्ड जगहों पर कुछ वक्त गुजारिए, और उन्होंने ऐसा किया। वापस लौटने पर उनके स्लीप साइकिल में 40% तक सुधार हुआ और उनका कॉर्टिसोल लेवल, स्ट्रेस हार्मोन लेवल 25% तक नीचे आ गया। यह कोई चमत्कार नहीं है, यह एनवायरनमेंट इंड्यूस्ड पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेशन है। जब भारत में ऋषिकेश या करौली जैसे जगहों पर किए गए कुछ शोध, जिसमें निमहैंस के कुछ सर्वेक्षण भी शामिल हैं, वो बताते हैं कि स्पिरिचुअल टूरिज्म से सब्जेक्टिव वेलबीइंग यानी आत्म कल्याण का स्कोर 30 से 35% तक बढ़ जाता है। अगर हम सोल ऑफ करौली के संदर्भ में बात करें तो यहाँ पर मदन मोहन जी के मंदिर की सीढ़ियों पर बैठने का अपना ही आनंद है। करौली जैसी जगह बहुत ज्यादा कॉमर्शियलाइज नहीं है। जैसा आप जयपुर या उदयपुर में देखते हैं वैसा यहाँ कॉमर्शियलाइजेशन नहीं है। यहाँ की शांति कच्ची और असली है। लोगों का कनेक्शन
ओरिजिनल है। जब आप भगवान मदन मोहन के सामने खड़े होते हैं तो वो करोड़ों लोगों की आस्था, जो एक खास तरीके की एनर्जी होती है, वो आपको छूती है। तो मैं एक डॉक्टर के तौर पर आपको कह सकता हूं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के लिए यह एक रीसेट बटन के जैसा होता है। मंदिरों की घंटियां, आरती की फ्रिक्वेंसी हमारे मस्तिष्क की थीटा वेव्स को उत्तेजित करते हैं, जो गहरे शांत की स्थिति में जनरेट होते हैं। सोशल कनेक्शन की बात करें तो यहाँ के लोकल लोगों से बात करना, उनकी सादगी को महसूस करना, वे हमारे ब्रेन के ऑक्सीटोसिन लव हार्मोन को बढ़ाते हैं। तो कंक्लूजन क्या निकला? अगली बार जब कभी भी आप थकान महसूस करें तो किसी मॉल की जगह पर अपनी उस जगह को छोड़ करके मॉल में ना जाएं, बल्कि अपनी कार उठाइए और अपने शहर के भीड़ भाड़ से निकल करके किसी अनएक्सप्लोर्ड जगहों पर जाइए। आपकी जो भी धार्मिक मान्यताएं हैं उन जगहों पर जाइए। जैसे मैं यहाँ पर मदन मोहन जी का दर्शन करने के लिए आया, यहाँ की गलियों में घूमा। ऐसा बिल्कुल सच है कि आपका मन, आपका मस्तिष्क, आपके ब्रेन के हर एक सेल्स ऐसी यात्राओं से आपको धन्यवाद जरूर कहेंगे। मैं तो यहाँ करौली में आकर अपनी शांति को प्राप्त कर चुका हूँ। आप अपनी अगली यात्रा कहाँ करने वाले हैं मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और याद रखिएगा, मेडिसिन्स शरीर को ठीक करती हैं, लेकिन ऐसी यात्राएं आपके विश्वास और आत्मा को ठीक करती हैं। तो जय श्री कृष्ण, नमस्कार।